स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें चल रहा है मैट्रिक्स आव्यूह। और आपको बता दें कि बहुत कम समय का मेरा क्लास रह रहा है, वीडियो रह रहा है 10 से 15 मिनट के बीच में, और बिल्कुल कंसेप्ट से भरा होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपसे कहना चाहेंगे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, नंबर है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों के प्रकार। अब सुनिए, मैट्रिसेज मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म। और देखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लगेगा ना बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पूरा देखिए, बहुत बढ़िया से, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। आव्यूह के प्रकार ऐसे लिखिए, और बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन पक्का इसी से आएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स बहुत ही इफेक्टिव होता है मेरा। हर साल की बात, इस साल भी बहुत आपको नंबर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए क्या है आगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात कि आप देखे हैं, देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से, कि आपको पता है कि A बराबर EIJ M/n लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, क्लियर। और एक मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इस मैट्रिक्स एक हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स ए को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, समझिए, वर्ग आव्यूह कब बोलते हैं, समझिए ध्यान से, कब बोलते हैं। तो इफ क्या हो जाए, m बराबर n हो जाए। अगर क्या हो, m और n बराबर हो जाए, रो की संख्या क्या, कॉलम की संख्या के बराबर हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, इतना इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इस आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं, तो क्या आंसर मारिएगा, m बराबर n पर टिक कीजिएगा। किस पर टिक करना है, m बराबर n पर। देखिए मतलब हुआ कि जैसे 2 3 4 5, समझ गए ना। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्यों, दो गो क्या है, कॉलम रो है, दो गो 1 2, दो गो क्या है, कॉलम है, समझ गए ना। 1 2 3 5 7 4 है ना, 9 8 6। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए 1 2 3, 3 को क्या है, रो है, 1 2 3, 3 क्या है, कॉलम है। तो जब क्या हो, m और n का मान बराबर हो, क्या होगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्लियर, बात समझ गए ना बढ़िया से। दो चीज़ें और आती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह कब बोलते हैं, ये समझना है। क्षैतिज आव्यूह कब बोलते हैं, इफ m छोटा हो n से, मतलब कि कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, रो की संख्या कम हो। जैसे हम बात करेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 7 8 9, ये देखिए 1 7 8 9, कितना कॉलम है इसे बताइए, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/4, मतलब 1 2, 2 रो 4 कॉलम। देखिए तो जिस कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ऐसे सपाट, तो 2/4। क्लियर। इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे वर्टिकल आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब क्या है वर्टिकल आव्यूह में, इफ m बड़ा हो n से, जिस मैट्रिक्स में क्या हो, रो की संख्या कॉलम्स के से बड़ा हो। देखिए ऑप्शन में तो यही देगा कि ये मैट्रिक्स जो है ये वर्टिकल, ऊर्ध्व आव्यूह बोलते हैं इसकी हिंदी में, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या ऊर्ध्व आव्यूह। कब कहते हैं, जब ये ऑप्शन आएगा तो टिक मारिएगा, ऑप्शन आएगा तो टिक मारिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना कॉलम है इसमें, 2 कॉलम है। कितना रो है, 1 2 3 रो है। कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ये मैट्रिक्स हो गया वर्टिकल आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्व आव्यूह हो गया।
समझ गए ना, क्लियर। तो देखिए, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये ऑप्शन किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल के लिए है, ये ऑप्शन किसके लिए है, वर्टिकल के लिए है। बराबर अगर तक क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, देख रहे हैं ना। मतलब सिर्फ डेफिनेशन पे सिर्फ एक का सहारा लेंगे, सारा क्लास कर देंगे, राइट। आगे भी देखिए क्या होता है, आगे भी कुछ है। ये 3 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा ना। चलिए अब इसमें कुछ बातें निकलती हैं, है ना। समझिए, समझने से समझ में आएगा, दिमाग लगाइए। क्या है यहाँ पे, चौथा देखिए, चौथा यह जो a बराबर क्या है, ए आई जे जो है ना, m/n, इसमें देखिए अगर m का मान क्या हो, देखिए बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या है बालक, तो देखिए लिखेंगे इफ m बराबर 1, मतलब जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, m का मान 1 आ गया तो क्या होगा, पंक्ति अवयव होगा। जैसे 1 2 3, ऐसे 1/3 क्या हो गया, ये पंक्ति अवयव हो गया। अच्छा पांचवा देखिए, पांचवा आएगा क्या आएगा, पांचवा देखिए, पांचवा आएगा कोलुम मैट्रिक्स, कोलुम मैट्रिक्स। मतलब कोलुम मैट्रिक्स का मतलब क्या, स्तंभ अवयव। इसका हिंदी क्या होगा, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। इसका हिंदी क्या होगा, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव कहिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, कोलुम मैट्रिक्स मतलब क्या, इफ n बराबर 1, जिसमें सिर्फ एक कोलुम हो, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ऐसे लिखेंगे, जिसमें सिर्फ एक कोलुम हो। ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3, 3/1, जिसमें सिर्फ एक कोलुम हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कोलुम मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। चलिए 5 को हो गया ना, 5 को। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना। आकर देखो, मिला कर देखो, समझे ना बात, आकर देखो, मिला कर देखो, है ना। कंसेप्ट में हम हैं कौन, और देखो कंसेप्ट में कितना दम। यहाँ देखो, नहीं बैठे यार, तेरा शायर थोड़े के शायरी बोलेंगे कम समय में। देखिए अब पांचवा में, छठा में देखिए, छठा कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे एक आता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं, दो नाम नहीं होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यूनिट अवयव, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव कह सकते हैं। देखिए इसको लिखते हैं मैं आई से, या ऐसे लिखते हैं IN से। टू द पॉइंट समझिए, भाषा नहीं लिखाएंगे हम, क्या लिखते हैं, I बराबर लिख देंगे 1001, क्या लिखेंगे 1001, जो पूछेगा वही बता रहे हैं, ठीक है ना। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है I3 बराबर, I3 या I बराबर इतना, सॉरी I2 या I बराबर इतना, 2/2 का है ये। अब सुनिए, I3 या I बराबर लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 100010001, क्लियर, समझिए ना बात। ये कहलाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बात याद रखिएगा, याद रखिए, आई का पावर m करने पर i ही आता है। आगे बताएंगे आपको, फिर बता रहे हैं। आई का स्क्वायर क्या होगा, i होगा। आई का पावर 4 क्या होगा, i होगा। खूब पूछता है, आई का पावर कितना भी कर दे, आंसर क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। जैसे दिया क्वेश्चन में आपको i बराबर 1001, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ i के पावर 4 कितना होगा, बउआ i मान लीजिए, i माने 1001 ही होगा। तो ऐसे रहेगा, है ना। आप सर्च करेंगे कि मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, तो 1 घंटा का लेक्चर मिलेगा एगो। वो लेक्चर को देखने के बाद समझे ना, दिल दिमाग आपका साफ पूरा समझे, कहेगा झुम बराबर झुम, मतलब झूम जाएगा, समझ रहे ना। तो आई होप आप समझ रहे हैं बात को। चलिए, होप तो बहुत है, लेकिन होप भी पूरा होगा आपको। चलिए क्लियर, ये समझ में आ गया। 7वां देखिए, 7वां क्या है, देखिए 7वां है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। क्या है, अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव है यहाँ पे। स्केलर मैट्रिक्स माने अदिश अवयव। देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखते हैं, a बराबर मान लीजिए लिखेंगे 4004। समझिए क्या बताना चाह रहे हैं हम,
ए बराबर लिखेंगे हम, बी बराबर मान लीजिए लिख दिया हमने 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना, ये लिख दिया हमने। सी बराबर लिख दिया हमने 4 0 0 5। सुनिए, तो ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? इसमें जो क्या है ना, बाकी सब जीरो हो, समझिए। और देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ध्यान से। ऐसे लिखा हमने ना A11 A12 A21 A22, है ना, ऐसे लिखा हमने। कौन सा अवयव है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन, ये इसको बोलते हैं, ये जो A11 है A12 इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? विकर्ण सदस्य, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, समझे ना। अब बाकी सब क्या कहलाता है? अविकर्ण सदस्य कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी क्या है, बाकी सब जीरो है, 4 4 सेम है, 2 2 2 सेम है, यहाँ पे 4 और 5 क्या है, सेम नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसमें सब सेम है, बाकी सब जीरो होना चाहिए, और डायगोनल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, 7वां के बाद आ गया 8वां, जरूरी है उसको पढ़िए पहले। 8वां देखिए क्या है। 8वां क्या है कि आता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है साहब, है ना, जीरो मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं O से 0 0 0 0 0 0। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। हमने लिखा O बराबर 0, ये भी क्या हो गया? एक नल मैट्रिक्स हो गया। जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ रहे ना? चलिए, क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना। ऐसे ऐसे जब आएंगे आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब A बराबर, अब जितना पढ़ा है आपको हम सबका नाम बताइए। A बराबर A/M/N, ये था ना, इज कॉल्ड, अब समरी बता दे रहे हैं, इज कॉल्ड, पहला स्क्वायर कब कहलाएगा बताइए हमको, और हॉरिजॉन्टल कब कहलाएगा, हिंदी भी लिखा है सबका, हॉरिजॉन्टल कब कहलाएगा, इफ, ऐसे लिखिएगा, इफ M बराबर N, बता दीजिए। आपको ऑप्शन में इतना लिखना है कमेंट में। हॉरिजॉन्टल कब कहलाएगा, तीसरा वर्टिकल कब कहलाएगा, चौथा रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगा, है ना। क्लियर, ये पांचों का आंसर हमें बता दीजिए साहब फटाफट कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर है, नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स बहुत मज़ेदार है, सारा चीज़ मिलेगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।